हेलो वन गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिक शुभेंदु में। तो देखिए, एक लाइव का लेसन है कि जब सभी लोग आपके अगेंस्ट खड़े हो, मतलब सभी लोग आपके हार का इंतज़ार कर रहे हो, आपके नीचे गिरने का इंतज़ार कर रहे हो और वहाँ पे आप उठ के खड़े होते हो और उनको एक जवाब देते हो, एक स्टेटमेंट देते हो, वहाँ से आप उस सिचुएशन से जीत के जाते हो, निकल कर जाते हो ना, फिर आप देखोगे कि फिर देखते हो कि आप एक अलग कॉन्फिडेंस एक तरीके से महसूस करते हो, आप नेक्स्ट लेवल चले जाते हो और फिर वहाँ से हर एक इंडिविजुअल है, हर एक लोग है जो आपकी वहाँ पे गिरने की उम्मीद कर रहे होते हैं, वो एक तरीके से उनको एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो कहीं ना कहीं फिर आपसे दूर ही रहते हैं कि फिर कहीं ना कहीं वो आपसे घबराते भी हैं और फिर वो दोबारा से ये गलती नहीं करते हैं कि आपके गिरने की, आपके हारने की उम्मीद करें। फिर ये जैसा कहा कि लाइव लेसन है, बट ये हर जगह अप्लाई होता है और एक गेम में भी अप्लाई होता है। और अभी जो आईपीएल चल रहा है, मैचेस चल रहे हैं, कल कल भी एक ऐसा इंस्टेंस हमें देखने को मिला जब सनराइज़ हैदराबाद के सामने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर खेल रही थी और सभी टीमें चाह रही थी कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर यानी कि आरसीबी मैच हार जाए। सभी टीमें चाह रही थी बैंगलोर हारे, वो नीचे आए, हम ऊपर उठ जाएं, चाहे वो चेन्नई हो, लखनऊ हो, मुंबई हो, राजस्थान हो, कोलकाता हो, कोई भी टीमें, सभी के सभी टीम, मतलब ऑलमोस्ट 6 टीमें कल आरसीबी के अगेंस्ट थी। और उसमें आप हैदराबाद को भी जोड़ लो, ऑब्वियसली वो तो बाहर हो चुके हैं, लेकिन उनके साथ 6 और टीमें जुड़ गई थी, मतलब 7 टीमें अगेंस्ट आरसीबी थी। और वही एक इंस्टेंस हमने पिछले मैच में भी देखा जब दिल्ली को सारे के सारे टीमें सपोर्ट कर रही थी अगेंस्ट पंजाब, बट शायद पंजाब उस हिसाब से मोटिवेटेड थी नहीं। सब लोग तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम तो भाई मतलब हार ही जाएंगे, मतलब वो कॉन्फिडेंस ही नहीं था पंजाब किंग्स के पास कि हम जीत पाएंगे। लेकिन आरसीबी, उनके पास वो कॉन्फिडेंस था कि हम जीतेंगे और अच्छा करेंगे। और उसमें आप देखो कि जो उनका सबसे बड़ा सुपरस्टार है, नॉट जस्ट कि आरसीबी का बल्कि इस समय वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे बड़ा सुपरस्टार विराट कोहली, वो खड़ा हुआ, उसने कहा कि मैं जवाब दूंगा। आप लोग सभी हमारे टीम के अगेंस्ट खड़े हुए हो, बट हमारा एक तरीके से जो फॉर्च्यून है वो हमारे साथ खड़ा है, हम आगे जाएंगे और उसके लिए जो बन पड़ेगा हम करेंगे। और विराट कोहली ने वही किया है, शतक जड़ दिया है कल, जो कि शायद काफ़ी लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे। ये वही सिचुएशन है जब उन्होंने 75 सेंचुरी भी जड़ी थी जब अफगानिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने T20 मैच में शतक जड़ा था, वो भी ऑलमोस्ट 3 साल के बाद। मतलब जिस फॉर्मेट से लीस्ट एक्सपेक्टेशन थी कि इस फॉर्मेट में विराट का शतक आएगा, वहाँ पर उन्होंने शतक जड़ा, फिर मुड़ के नहीं देखा, वनडे में आए, टेस्ट में आए और अभी आईपीएल में भी शतक जड़ दिया है। 2016 में शायद जब खेल रहे थे, जो बेस्ट सीज़न गया था, उसमें 4 शतक एक सीज़न में जड़ दिया था, 4 या 5 एक ही सीज़न में जड़ दिया था। फिर 2019 में शायद लास्ट टाइम पे शतक आया था। आईपीएल का फॉर्म पिछले 1-2 सीज़न में ख़राब चल रहा था और लगातार अभी भी इस सीज़न पे देखो रन तो बना रहे थे, पर उनके स्ट्राइक रेट के ऊपर थोड़ा सा मिडल ओवर में जब स्पिन खेलते हैं उस पर डाउट था। बट समहाउ उन्होंने कहा कि भाई नहीं, मुझे कुछ प्रूव अभी भी करना है। मतलब जितना वो आगे खेल रहे हैं उतना भी और भी ज़्यादा मोटिवेटेड दिख रहे हैं, उतना और एंजॉय कर रहे हैं और एवरी टाइम आप उन पर क्वेश्चन कर रहे हो, उनकी एबिलिटीज़ पे ऊपर सवाल उठा रहे हो, हर बार उसका वो जवाब दे रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने वही काम किया है, शतक जड़ दिया है और एक मस्ट विन गेम में, जहाँ पे जैसा कि कहा कि हैदराबाद के साथ बाकी टीमें भी आरसीबी की लॉस का इंतज़ार कर रहे थे, वहाँ पे एक तरह से उनको झटका दे दिया है। और अभी देखो काफ़ी सारी टीमों का एक तरीके से मैथमेटिक्स हिल गया होगा, जितने भी मैंने अभी नाम कहे, तो वो कहीं ना कहीं अब जिस तरह से एक स्टेटमेंट दिया है, कल जिस तरह से बैटिंग किया है, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये भी दिखाता है कि आरसीबी एक हॉट कंटेंडर रहेंगे इस साल के आईपीएल में। हालांकि अभी भी अगर एक मैच हार जाते हैं जो उनका बचा हुआ है, तब भी शायद वो प्लेऑफ के रेस से बाहर हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए तो वही कहोगे कि आरसीबी ने बाकी टीमों को एक तरीके से चुप करा दिया है। और एक और चीज़ देखिए, सनराइज़ हैदराबाद, उस टीम से भी कल शतक देखने को मिला और नाम था हेनरिक क्लासन। और जो उन्होंने बैटिंग की थी, मतलब इस सीज़न उनका बैटिंग देखिए कि एक ही बैट्समैन चला है उस पूरे के पूरे टीम में। हालांकि एक और शतक हैरी ब्रूक ने भी जड़ा था, बट उस शतक को छोड़ दे कोई भी दूसरा उनका इनिंग्स नहीं आया है। जबकि आप अगर हेनरिक क्लासन को देखें, शतक के अलावा भी उनके रन है ऑलमोस्ट 400 के आसपास उनके रन है, वो भी पूरा सीज़न नहीं खेला है। उसके बावजूद जिस मतलब क्लास के साथ उन्होंने अपनी बैटिंग दिखाई कल, चाहे वो स्पिनर हो चाहे वो पेसर हो, अच्छी बॉलिंग लाइनअप थी एक तरह से आरसीबी की। अंडर प्रेशर जाके आप देखो जो एग्जीक्यूट किया, उन्होंने शतक भी बनाया, तो मतलब उसको देख के लगा शायद इससे बेहतर इनिंग्स आज के मैच में नहीं आएगी।
लेकिन उसको भी एक तरीके से ओवर शैडो कर दिया विराट कोहली के इनिंग्स ने। हालांकि शायद आप बोलोगे कि विराट कोहली ने ज़्यादा एक तरीके से बॉलें खेली हैं, स्ट्राइक रेट भी शायद थोड़ा सा कम होगा, लेकिन बट जिस सिचुएशन पे मैच खड़ा था, मस्ट विन गेम था आरसीबी के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम था, तो वहाँ से इस तरह से बैटिंग करना मतलब तारीफ बनती है विराट कोहली की। और साथ में हेनरिक क्लासन के भी ज़रूर वो एक तरीके से लूजिंग कॉज में शतक आया है, बट इंडिविजुअल लेवल पे जो उन्होंने परफॉर्मेंस किया है वो एक तरीके से ज़बरदस्त रहा है। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि जो प्लेयर कोशिश करते हैं अंत में आते आते कि अपना स्पॉट जो कि वो टीम में थोड़ा सा बचाने के लिए भी खेल जाते हैं। तो खैर हैदराबाद तो उतना मोटिवेटेड थी नहीं कि हमें 6 टीमों का सपोर्ट है तो आज कुछ कर जाते हैं, आरसीबी को हरा देते हैं। बट आरसीबी के एक तरीके से कहेंगे वो एक तरीके से उनको एक चैलेंज मिल गया कि अगर हम आज जीतते हैं नॉट जस्ट की टॉप 4 में जाएंगे, हालांकि वो अभी कन्फर्म नहीं है, बट टॉप 4 में अभी एंट्री ले चुके हैं और उसको बरकरार रखने के लिए उनको अगला मैच भी जीतना पड़ेगा। लेकिन समहाउ कहेंगे कि हैदराबाद तो पूरा का पूरा सीज़न क्लूलेस ही दिखी और आजकल भी जो परफॉर्मेंस था बहुत सारे चेंजेस कर दिए थे, बॉलिंग लाइनअप एकदम हल्की कर दी थी। तो वही है कि उनको शायद मोटिवेशन था नहीं जीतने का, उनको बस कुछ प्लेयरों को चांस देना था, तो वही हुआ है। बाकी फैफ डुप्लेसी मतलब उस बंदे को भी देखिए कि मतलब अभी साउथ अफ्रीकन टीम में उसकी कोई मतलब चर्चा नहीं है, हालांकि मतलब ऑलमोस्ट अब कहूँगे कि ऑलमोस्ट रिटायरमेंट हो चुका है उनका साउथ अफ्रीकन टीम में। अभी उम्मीद नहीं है कि वो साउथ अफ्रीकन टीम में खेलेंगे कि नहीं, सिर्फ दुनिया भर के T20 लीग्स में जाके खेल रहे हैं। उसके बावजूद देखिए उस बंदे का जो तरीके से डिटर्मिनेशन है, मतलब इंजरी से भी जूझ रहे हैं इस सीज़न, बट उसके बावजूद वो फुल्ली डिटरमाइंड है इस सीज़न की मुझे ट्रॉफी दिलाना है आरसीबी को एज कैप्टन। वो देखो ऑलरेडी जैसा कहा कि साउथ अफ्रीकन टीम के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं, आईपीएल में भी सक्सेस पा चुके हैं, चेन्नई सुपर किंग के साथ आप ट्रॉफी जीत चुके हैं, अच्छे खासे सीज़न भी आ चुके हैं विद द बैट, बट उसके बावजूद वो शो कर रहे हैं वो कितने एक तरीके से और भी कैपेबल है। शायद सबसे बढ़िया सीज़न उनका रहा है अभी तक, और अंत में अगर प्लेऑफ में एंटर करते हैं, आगे चलते हैं, तो हो सकता है ऑरेंज कैप भी लेके जाए। 700 से अधिक रन बना चुके हैं, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा एक तरीके से खुशी होगी क्योंकि जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं। बाकी वही है कि बेंगलोर कल जीतने के बाद टॉप 4 में एंटर कर चुकी है, और अभी ये हो गया कि उनका स्ट्रेट जो लड़ाई होगा वो मुंबई इंडियंस के साथ है, क्योंकि आखिरी दिन के ऊपर दोनों टीमें खेलेंगी। और अगर आरसीबी जीत गई फिर आप देखो कि वो हो सकता है कि क्वालिफाई कर जाएं, क्योंकि नेट रन रेट पे डिफरेंस है मुंबई के लिए। और मुंबई के लिए जो डिसएडवांटेज ये है कि उनको खेलना पहले है, उस दिन पे आखिरी दिन पे जो संडे को मैच है उनको पहले खेलना है और बाद में आरसीबी को खेलना है। तो एग्जैक्टली आरसीबी को पता होगा क्या चाहिए होगा, तो एमआई के लिए एक तरह से मस्ट विन गेम हो चुका है, आरसीबी के लिए भी है, बट आरसीबी के लिए फिर भी एक तरीके से कहेंगे एडवांटेज है। फिर भी आप कहोगे आरसीबी के पास थोड़ा सा बेटर चांस है क्योंकि बेटर एनआरआर है। इन केस कि 14 में क्वालिफिकेशन का सिनेरियो बनता है तो आरसीबी शायद सबसे फेवरेट टीम होगी। तो खैर उसके बारे में एक अलग से वीडियो आपको अभी इसके बाद एक अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी टीमों का एक एक मैच बचा है, सभी टीमों ने 13 मैचेस खेल लिए हैं। और उसके बाद क्या एग्जैक्टली सिनेरियो बनता है और अगले 3 दिन जो कि लीग स्टेज के 5 मैचेस होने हैं, किस तरह से प्लेऑफ डिसाइड कर सकते हैं, उसके बारे में एक खास वीडियो आपको ज़रूर दूंगा। बट फिलहाल इस वीडियो में आगे मैं आपको स्कोर कार्ड के बारे में बता देता हूं और थोड़ा सा जो भी कल के मैच का एक तरीके से हाल रहा। तो देखिए हैदराबाद और बेंगलोर के बीच जो मैच था कल हैदराबाद में ही था, यानी कि हैदराबाद को होम ग्राउंड, और उस पर रिकॉर्ड जो कि आरसीबी का बहुत ख़राब है। टोटल 7 मैचेस शायद खेले हैं वहाँ उस वेन्यू पे और एक ही मैच एक तरीके से जीता है आरसीबी, 6 बार वो हारे हैं, तो रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं था। लेकिन शायद हैदराबाद की टीम उतनी इस समय मजबूत नहीं है जिससे कि शायद आरसीबी उतना घबराती। दूसरी तरफ आरसीबी अच्छे पोजीशन पे थे, फुल ऑन कॉन्फिडेंस थे, जो उन्होंने राजस्थान रॉयल्स को हराया था बड़े मार्जिन से। तो देखो कि आरसीबी ने टॉस जीता और कहा कि हम पहले बॉलिंग करेंगे क्योंकि ड्यू भी वहाँ पे गिरने के एक तरह से चांसेस थे, प्लस बैक किया कि हैदराबाद की बॉलिंग थोड़ी सी हल्की है। हैदराबाद की बैटिंग बहुत ज़बरदस्त है लेकिन उनकी बॉलिंग थोड़ी सी हल्की है, तो उसी वजह से उसको टारगेट किया। और बैटिंग में भी उनको पता है कि सिर्फ एक ही बैट्समैन है जो कि रन बना रहा है, तो कॉन्फिडेंस था कि अच्छे स्कोर में रोक लेंगे और बाद में चेस भी कर जाएंगे। और हैदराबाद की तरफ से देखो बहुत से चेंजेस हुए, मतलब हैरी ब्रूक को अंदर लाए, ग्लेन फिलिप्स को लिया, सारे के सारे जो बैटर्स थे वो फॉरेनर खिला दिए, ना मार्को यानसन को खिलाया जो कि आरसीबी के अगेंस्ट अच्छा करते हैं और इनफैक्ट इस सीज़न में देखो पावर प्ले में अच्छी बॉलिंग की है।
फजल हक फारूक को भी एक तरह से बिठा दिया। और बाकी जो स्पिन के अगेंस्ट आरसीबी का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है अच्छे खासे क्वालिटी स्पिनर के अगेंस्ट, उसमें आप देखो किसी भी क्वालिटी स्पिनर को उन्होंने नहीं खिलाया। ना एक तरीके से जो आदिल रशीद है वो खेले, जो इनिशियली खेले थे, बीच में अखिल ईश्वन को भी खिलाया था, ना वो खेले। इवन मयंक मार्कंडे जो कि शायद सबसे बेहतरीन गेंदबाज है इस टीम के, उनको भी नहीं खिलाया। खिलाया किसे, जो मयंक डागर है, अभी एक्सपीरियंस उतना नहीं है। लेफ्ट आर्म स्पिनर अभिषेक शर्मा खेल रहे थे जो पार्ट टाइम स्पिन डालते हैं। इवन एडन मार्करम और ग्लेन फिलिप्स भी पार्ट टाइम स्पिन डालते हैं, तो उनको खिलाया। इंडियन पेसर के रूप में भुवी, नटराजन, कार्तिक त्यागी, इन्हीं को खिलाया। तो बॉलिंग एकदम हल्की थी। बैटिंग पावर हाउस था, लेकिन बैटिंग में वही देखो किसी के पास फॉर्म नहीं था, सिर्फ और सिर्फ हेनरी क्लासन को छोड़ दे। तो एक बार फिर से उन्होंने अपनी जो ओपनिंग ऑर्डर है, जो ओपनिंग प्लेयर है, उसे चेंज कर दिया। राहुल त्रिपाठी से ओपन कराया अभिषेक शर्मा के साथ। शायद 5वां या 6ठा एक तरीके से ओपनिंग प्लेयर है इस सीज़न हैदराबाद के लिए, तो कंसिस्टेंसी दिखाई नहीं है। और ना ही बल्लेबाजों की तरफ से वो देखा, चाहे अभिषेक शर्मा हो चाहे राहुल त्रिपाठी हो, फंसे हुए दिखाई दिए। और वो इंटेंट भी नहीं दिखा कि हमें मैच जीतना है, कुछ बड़ा करना है। इतनी अच्छी बैटिंग लाइनअप होने के बावजूद वो एकदम से लगा जैसे कि मतलब स्टार्ट हो रही कोई वनडे मैच चल रहा हो। 2-3 रन के ओवर आ रहे थे पहले पावर प्ले में, और पहले 2-3 ओवर तक वही हाल था। और उसमें देखो कि बड़े स्कोर भी नहीं बन पाए। अभिषेक शर्मा 11 रन है 14 बॉलों में, और राहुल त्रिपाठी 15 रन है 12 बॉलों में, तो दोनों ही एक तरह से फेल रहे। थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे, और एक ही ओवर में शायद वो आउट हुए हैं जब उनको माइकल ब्रेसवेल जो ऑफ स्पिनर हैं हर्षरंगा की जगह पे खेल रहे, उन्होंने आउट किया। उसके बाद देखो एडन मार्करम जो कप्तान है वो भी स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। 20 बॉल में 18 रन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। मतलब सिंगल डबल ले रहे थे, बट बड़ी पारी नहीं खेल पाए। एक एंड पे वहाँ पे हेनरी क्लासन खड़े हुए थे, और वो अपनी जो क्लास बैटिंग है वो उसको बरकरार रखते हुए शतक जड़ा। 51 बॉलों में आप देखो कि 104 रन है, 8 चौके और 6 छक्के मारे हैं। 203 का ऑलमोस्ट 204 के आसपास का स्ट्राइक रेट है। मतलब चाहे स्पिन हो चाहे पेस हो, सभी को इक्वली ढंग से ट्रीट किया, और एक और शानदार पारी खेल ली। और शायद पहला ही शतक कहोगे, क्योंकि ऑलमोस्ट पहला या दूसरा सीज़न खेल रहे हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है आईपीएल में। लेकिन जो उनकी बैटिंग की शैली है, जिस तरह से बहुत स्पिन और पेस को खेलते हैं, उसको देख के लगता है कि शायद भी ज़्यादा एक तरीके से स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, जो कि और भी आगे चल सकता है और साउथ अफ्रीका के लिए एक बहुत बड़ा फिनिशर बन सकता है। तो खैर उन्होंने बढ़िया पारी खेली। अंत में हैरी ब्रूक आए नीचे। 19 बॉल में 27 रन है, 2 चौके और 1 छक्का है, 142 के स्ट्राइक रेट है, तो उसको ठीक ठाक इनिंग्स कहोगे। लेकिन जिस स्टेज पे वो बैटिंग कर रहे थे और जिस सिचुएशन में थे, शायद इनको 180 का स्ट्राइक रेट ख़त्म करना था। और आई थिंक और भी थोड़ा सा, आई थिंक 19 में अगर 35-40 भी बना लेते तो शायद वो जो 200 का मार्क है वो तक वहाँ तक पहुँच जाते। ग्लेन फिलिप्स भी 4 बॉल में 5 रन है, सिर्फ एक ही चौका मार पाए, और टोटल 6 एक्स्ट्रेस गिरे हैं। और उसी बदौलत देखो कि 186 है, मतलब क्लासन के 100 के बावजूद बाकी बल्लेबाजों ने कुछ खास किया नहीं। उसी के बदौलत देखो कि 186 पे 5 या सनराइज़ ने ख़त्म किया। तो जब इनिंग्स ख़त्म हुआ फर्स्ट इनिंग्स, तो उसको देख के लगा कि हाँ, हैदराबाद ने ज़रूर एक डिसेंट स्कोर बनाया है। लेकिन कंसिडरिंग जो उनकी बॉलिंग आज खेल रही है, जो बॉलिंग लाइनअप उन्होंने आज एक तरह से सेट किया है, उसको देखते हुए, और आरसीबी की जो इनफॉर्म टॉप ऑर्डर है, मतलब उनके जो केजीएफ है, वो तीनों ही अच्छे फॉर्म में हैं, लगातार स्कोर भी कर रहे हैं। आप देखो कि शायद तीनों का अगर आप मिला दोगे तो अराउंड 17-18 के करीब आई थिंक हाफ सेंचुरीज होगी। हाँ, फैब के शायद 7 है, विराट कोहली के इससे पहले 5 या 6 थे, और इवन मैक्सवेल के भी 4 या 5 है। तो 17-18 हाफ सेंचुरीज आप देखो तीनों के नाम ही है। ऑब्वियसली जो मिडिल ऑर्डर है वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन वही है कि जिस प्रकार की हैदराबाद की बॉलिंग थी, वो भी ऐसी कोई डरावना नहीं थी कि वो जाके एकदम से टॉप ऑर्डर से 2-3 आउट कर देंगे। तो बेंगलोर कहीं ना कहीं फर्स्ट इनिंग्स के बाद बेंगलोर फेवरेट हो गई थी। और जब रन चेस के लिए आए दोनों ही उनके सलामी बल्लेबाज, और विराट कोहली ने पहले ही 2 बॉलों में 2 ज़बरदस्त चौके मारे, और क्लियरली जो अपना इंटेंट है वो दिखा दिया कि भाई हम इस रन चेस को कंप्लीट करेंगे और जल्द से जल्द करेंगे। तो देखो विराट कोहली और फैफ डु प्लेसी की जोड़ी मतलब फिट जोड़ी है इस सीज़न, लगातार अच्छा करते आ रहे हैं। फैफ ऑलवेज प्लेज द अग्रेसर रोल, वो हमेशा अटैक करते हैं, लेकिन इस बार विराट कोहली ने भी स्टार्टिंग से ही अटैक किया। और उनकी आज जो इनिंग्स की खासियत थी, कभी भी लगा नहीं कि वो स्लो हो रहे हो, क्योंकि अक्सर उनका क्या होता है कि पावर प्ले के बाद जब स्पिन आता है या इवन स्पिनर के सामने थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं, स्ट्राइक रेट गिर जाते हैं, और फिर वो कोशिश करते हैं अंत में एक्सीलरेट करने की, वहाँ पे फंस जाते हैं। और उसी वजह से आप देखो काफ़ी उनके इनिंग्स रहे हैं जो मिड 130s 120s में आप ख़त्म हुए स्ट्राइक रेट, बट आज उन्होंने वैसा होने नहीं दिया। शुरू से लेकर अंत तक एक तरीके से गियर में खेले।
तो उन्होंने 100 किए हैं 63 बॉलों में, 158 की स्ट्राइक रेट है, 12 चौके और 4 छक्के मारे हैं। जैसा ये कहा कि स्टार्ट से लेकर अंत तक एक ही तरीके से खेलते रहे। दूसरी तरफ फैप ने भी 151 का स्ट्राइक रेट्स पे 71 किए हैं, 47 बॉलों में 7 चौके और 2 छक्के मारे हैं। तो दोनों ने एक तरीके से मैच में जो स्टार्ट दिया था ओपनिंग स्टैंड, उसी पे ये देखो मैच ख़त्म हो गया था। 172 की ओपनिंग स्टैंड थी और जब उसके बाद आप देखो कि वो आउट भी हो गए एक वक्त पे, बट तब तक मैच ख़त्म हो चुका था और अंत में मैक्सवेल 3 में 5 है और माइकल ब्रेसवेल 4 में 4 है। आके थोड़ा सा जो एक तरीके से कहेंगे ना एक फॉर्मेलिटी थी उसे भी कंप्लीट कर दिया है। हालांकि मैच जो कि वो आखिरी ओवर तक गया है, बट वन साइडेड जीत रही है आरसीबी की और अच्छे एक तरीके से बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ा है नेट रन रेट को, बट वो प्लेऑफ के जो टॉप 4 का भी कंटेंशन है उसमें पहुंच चुके हैं, क्योंकि टॉप 4 में एंट्री हो चुकी है सेम पॉइंट से सेम मैचेस में मुंबई इंडियंस के साथ भी। बट मुंबई का नेट रन रेट थोड़ा सा ख़राब है, उसी वजह से आप देखो कि बैंगलोर जो कि वो टॉप 4 में अभी एंट्री ले चुकी है। बॉलिंग अगर दोनों टीमों की बात करें तो ऑब्वियसली देखो पहले आरसीबी ने बॉलिंग की थी और उसमें आप देखो कि अच्छी बॉलिंग की थी उन्होंने। मोहम्मद सिराज स्पेशली आप देखो 4 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 17 रन दिए थे, 1 विकेट लिया था, तो बढ़िया उनका स्पेल रहा था। जब हेनरिक क्लासन ने सभी की पिटाई लगाई, सिर्फ मोहम्मद सिराज जैसे गेंदबाज थे जिन्होंने बढ़िया एग्जीक्यूट किया था अपने स्पेल में। वेन पार्नेल 4 में 35 रन दे के 0 विकेट, तो थोड़ी बहुत उनकी भी पिटाई हुई थी। माइकल ब्रेसवेल टॉप क्लास थे, मतलब ऑफ स्पिनर है और आज के दिन पे ऑफ स्पिनर आप देखो कि उस हिसाब से शायद उतना हाईली रेट नहीं होते हैं एज विकेट टेकर्स, बट समाओ इस टीम में उसमें आप देखो कि जितने भी उन्होंने मैचेस खेले हैं अच्छा ही किया। और समन लाइक के मोइन अली के टाइप के हैं जो हैंडी विद द बैट हैं और बॉल से भी आप देखो कि थोड़ा सा अपना काम कर जाते हैं। ऑब्वियसली मोइन अली को थोड़ा सा ज़्यादा मौके मिल रहे हैं, बट और माइकल ब्रेसवेल भी उसी रोल में आ सकते हैं आरसीबी के लिए। तो खैर देखिए उन्होंने 2 ओवर में 13 रन देके 2 आउट किए हैं और एक ही ओवर में जो दोनों ही उनको ओपनर थे उनको आउट कर दिया था। शहबाज अहमद 3 में 38 पड़े हैं, 1 विकेट भी लिया है और 1 ओवर शायद जो टुवर्ड्स द एंड लैटर पार्ट में आई थिंक 16th या 17th ओवर किया था उसमें थोड़ा सा पिटाई हो गया था। और बाकी हर्षल पटेल 4 में 37 दिया है, 1 विकेट भी उन्होंने भी लिया है। करण शर्मा हालांकि महंगे साबित बहुत ज़्यादा हुए हैं, 3 में 45 पड़े हैं, तो बिल्कुल कहेंगे एक डिसेंट परफॉर्मेंस थी बॉलिंग से। हाँ हेनरिक क्लासन ने थोड़ी बहुत पिटाई ज़रूर कर दी थी, बट उसके अलावा ये मैच जो कि वो आरसीबी के कंट्रोल में था। और बाद में देखो जो हैदराबाद की बॉलिंग रही है जो ऑलरेडी बहुत ही वीक थी, उसमें कुछ खास किया नहीं है। भुवनेश्वर कुमार 4 में 48 पड़े हैं और 1 विकेट लिया है। पिछले मैच में जब वो खेले थे आई थिंक गुजरात के अगेंस्ट, उन्होंने 5 लिया था, बट इस मैच में आप देखो बहुत पिटाई हुई और विराट कोहली ने ज़्यादातर उनको एक तरीके से मारा है। बाकी अभिषेक शर्मा को भी पावर प्ले में इंट्रोड्यूस करवा दिया क्योंकि आपके पास कोई जेन्युइन स्पिनर नहीं है, तो पार्ट टाइमर से ही बॉलिंग कराई। 3 ओवर में 28 रन दिए हैं। टी नटराजन 4 में 34 दे के 1 आउट किया है। 1.2 ओवर में 21 रन पड़े कार्तिक त्यागी को भी, वो भी मतलब 1-2 मैचेस के लिए सीज़न में खेले और महंगे साबित हुए हैं आज। और नीतीश कुमार रेड्डी वो शायद डेब्यू कर रहे थे हैदराबाद के लिए, 2 ओवर में 19 रन दिए हैं। और मयंक डागर ने अच्छी बॉलिंग की है, 4 में 25 दिया है बट विकेट नहीं मिला है। और 1 ओवर ग्लेन फिलिप्स को भी करा है जिसमें 10 रन को पड़े हैं। तो ओवरऑल देखिए बॉलिंग वॉज अ फेलियर फॉर हैदराबाद और उसमें भी आप देखो आपने विकेट टेकिंग ऑप्शन भी कम करा दिए हैं। और ऑब्वियसली देखो कि ज़्यादातर जो उनके अच्छे गेंदबाज तो वो बेंच पे ही बैठे हुए हैं, चाहे वो मार्को यानसन हो, फजल फारूकी हो, अकील हुसैन हो, इनफैक्ट आदिल रशीद का भी आप नाम ले लीजिए, उमरान मलिक जो कि उनकी इतनी चर्चा होती है कि समाव लगता है कि हैदराबाद ने उनको वेस्ट कर दिया है इस सीज़न। ठीक है उनके 1-2 मैच खराब जा सकते हैं, बट जब आपके पास उस कैलिबर का एक तरह से प्लेयर है जो कि 150 पे लगातार ऑपरेट कर सकता है, तो आपको थोड़ा सा उसको एक तरीके से भरोसा देना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। वो कहीं ना कहीं और भी अच्छा आ सकते थे, बट समहाउ इस मैनेजमेंट ने वो खिचड़ी पका दी है। आप देखो कि जो उनके फॉरेन बॉलर हैं अकील हुसैन, आदिल रशीद किसी दूसरे लीग में अगर खेलेंगे ना तो वो 14 के 14 मैचेस या कंप्लीट मैचेस खेलेंगे। बट ये एक आईपीएल में एक तरीके से देखते हैं कि बहुत ज़्यादा एडवांटेज भी है कि कुछ प्लेयर को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो बहुत अच्छा कर जाते हैं। समझ लाइक हेनरिक क्लासन को देखो अपॉर्चुनिटी मिला, उन्होंने बहुत अच्छा कर दिया है। और भी फ्रेंचाइज देखोगे जहाँ पे कुछ फॉरेन प्लेयर्स आके नाम बना देते हैं उनके तरीके से, जहाँ पे उनको उतना एक तरह से रिकॉग्निशन मिलता नहीं है अपने मेन टीम में भी, तो यहाँ पे आके वो एक तरह से निखर जाते हैं। समझ लाइक आप पथिराना देखो जो श्रीलंका के लिए अभी उतना खेले नहीं है लेकिन ऑलरेडी वो एक सुपरस्टार बन चुके हैं और श्रीलंका को भी पता होगा कि ये हमें मैच एक तरह से जिता के देगा। तो वहीं दूसरी तरफ देखो कि कुछ फ्रेंचाइज में कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं वो कहीं ना कहीं अंडर यूटिलाइज हो जाते हैं। और उसमें भी देखो जो
मैनेजमेंट का एक तरीके से रोल रहता है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ऐसे में सही प्लेयर को आप सही तरीके से इस्तेमाल करो, बट समाओ इस टीम में वो नहीं हो पाया है। तो खैर यही हाल रहा है इस मैच का। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। बाकी कमेंट सेक्शन में भी बताइए कि आपको कैसी लगी विराट कोहली की इनिंग्स, और क्या आरसीबी टॉप 4 में पहुंच पाएगी कि नहीं। जो सेकंड चैनल है मेरा कंटेंट, जिसमें ओडिया में है क्रिकेट उत्सव में, तो उसे भी जाकर चेक कीजिए, उसे भी सपोर्ट कीजिए। बाकी इस चैनल की जो नोटिफिकेशन की घंटी है उसे भी दबा लीजिए, ताकि हर एक वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पूरे के पूरे प्ले ऑफ सिनेरियो के बारे में। एक इससे पहले भी कुछ दिन पहले किया था, बट तब तक टीमें शायद 9 या 10 मैचेस ही खेले हुए थे। बट सिर्फ और सिर्फ अभी एक मैच बचा हुआ है सभी के सभी टीमों का, और इंटरेस्टिंग हो गया प्ले ऑफ का जो एक तरह से पड़ाव है। तो उसके बारे में एक और ख़ास वीडियो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।